हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होता है? तो मैं ऋषिकेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आपको पता नहीं है कि अर्थक्वेक क्या होता है तो इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, अर्थक्वेक होता क्या है? इंग्लिश में तो सिर्फ सीधा सा डेफिनेशन है, द सडन शेकिंग और रोलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। मतलब अचानक से अर्थ के सरफेस का हिलना या डुलना, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक कहेंगे। तो अर्थक्वेक समझ लिया, तो अर्थक्वेक पता कैसे चलेगा कि कितना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है? तो अर्थक्वेक को एक इंस्ट्रूमेंट पे मेज़र किया जाता है, जिस मेज़र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक कितना आया है वो पता चलता है, कितना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है उसे पता चलता है। तब अर्थक्वेक आता कैसे है? तो जो अर्थ होते हैं उसके अंदर, अर्थ के अंदर एक टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो ना आपस में टकराते हैं। आपस में जब टकराते हैं तो उसके ऊपर से फिर वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होके ऊपर तक जाता है। देखिए, तो फिर अर्थ का अंदर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। देखिए, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। देखिए, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है, उसके बाद में मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वीक पॉइंट। वीक पॉइंट होता क्या है? देखिए, जब अर्थक्वेक का ये टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ अर्थ के अंदर का, ठीक है, फिर आपस में टकराया, तो आपस में टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते हैं तो कोई ऊपर चल जाता है, या फिर कोई आगे पीछे खिसक जाता है, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिमालय जो हुआ, हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ था तब अर्थ के कारण ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे? देखिए, यहाँ पे एशिया था, ये पहले भारत एशिया में नहीं था, फिर वापस जब टकराया ना अर्थक्वेक के कारण, यहाँ पे नेपाल हो गया और यहाँ पे इंडिया हो गया। आपस में जब टकराया तब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ लिए वीक पॉइंट होता क्या है। देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेट हुआ उधर से फिर निकला, जब पहाड़ जो निकला ना, जहाँ पे निकला वो होता है वीक पॉइंट। सेंटर, हिप्पो सेंटर, मतलब हिप्पो सेंटर होता क्या है? देखिए, यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक, अर्थ, उसके बाद ना यहाँ पे अर्थ हो गया, उसके नीचे जैसा पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे अर्थक्वेक नीचे, जब धरती के नीचे जब अर्थक्वेक का जहाँ से फॉर्मेशन होता है वो होता है हाइपोसेंटर, ठीक है। और हाइपोसेंटर हो गया, और उसके एकदम सीधा ऊपर जाता है अर्थक्वेक, जहाँ पे फील होता है ऊपर जाने के बाद, वो होता है इपीसेंटर। क्या कहते हैं उसे? इपीसेंटर कहते हैं। दोस्तों, अब है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल होता क्या है? देखिए, अर्थक्वेक हो गया, उसका अर्थक्वेक को मेजर जहाँ पे किया जाता है वो होता है रिक्टर स्केल। मतलब रिक्टर स्केल यानी कि कोई भूकंप आता है तो कभी 1 रिक्टर स्केल, 2 रिक्टर स्केल, 7 रिक्टर स्केल, 5 रिक्टर स्केल, 6 रिक्टर स्केल, ऐसे आता है। देखिए, जब हाई रेंज कितना होता है अर्थक्वेक का, वो सॉरी रिक्टर स्केल का, तो 1 से लेके 10 तक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। फिर जब ऐसे जब रिक्टर स्केल हो गया, ठीक है, जब हाईएस्ट अब आया, हाईएस्ट रिक्टर स्केल कितना आया है? तो हाईएस्ट रिक्टर स्केल 7.9 तक का रिक्टर स्केल आया है। और कहाँ पे आया होगा आप सोच ही सकते हैं, वो जापान में ही आया था। और तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे होता है? तो वो होता है जापान में। आता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी, मतलब कि नेचुरली अर्थक्वेक तो आता ही है, साथ साथ इंसानों के हरकतों से भी अर्थक्वेक आता है। जैसे अगर कोई माइन ब्लास्ट कर जाता है उसमें, वो तब आता है अर्थक्वेक। मतलब वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, छोटा सा अर्थक्वेक ही आता है, 1 रिक्टर स्केल या फिर 2 रिक्टर स्केल के हिसाब से बस। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ भी आता है, यानी परमाणु जब बम अगर फोड़ा जा रहा है तब क्या आता है? अर्थक्वेक। और साथ साथ जब माइंस जब ब्लास्ट होते हैं तब उसमें मीथेन गैस, जब जैसे कि कोयल का माइन हो गया, ठीक है, वो इस कोयल के माइन में मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो मीथेन गैस में जब गलती से कहीं और चिंगारी लग गया तब फिर ना उसमें लोगों की जान जाती है साथ साथ, लेकिन अर्थक्वेक भी बहुत आती है। वोल्केनो जब आता है तभी भी आता है अर्थक्वेक। और जैसे कि वोल्केनो हुआ, तो वोल्केनो जब ब्लास्ट होता है तब उसके वाइब्रेशन से अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर आता भी है बहुत जगह पे। और फिर डैम्स की वजह से भी आता है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा डैम्स में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है, विशेष तो डैम से बंधा हुआ रहता है, जब बंधा हुआ रहता है तब अर्थक्वेक आने का संभावना हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा बड़े, लेकिन डैम छोटे मोटे डैम से नहीं, जब बड़े डैम से अगर बंधे रहते हैं ना, पानी जब रुके रहते हैं,
तो जब अचानक से कभी टूट जाता है डैम तब आ सकते हैं अर्थक्वेक। ऐसे ही फैक्ट जान ले डैम के बारे में। डैम एक बार ना 1967 में एक बार ना डैम जब टूटा था तब 200 लोगों की जान गई थी। 200 लोगों की जान गई थी और 900 से ज़्यादा लोग इंजर हुए थे, यानी घायल हो गए थे। दोस्तों अर्थक्वेक जो होता है बिना चेतावनी के आता है। मतलब अर्थक्वेक आ रहा है किसी को भी पता नहीं है, बस आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है। एक बार अर्थक्वेक जापान के टोक्यो शहर में आया था, तब ना 160,000 लोगों की मौत हुई थी। 160,000 लोगों की मौत। और जब अर्थक्वेक आता है तब बाढ़ भी आता है। जैसे अर्थक्वेक अगर आएगा तब अर्थक्वेक जैसे आया, ठीक है, नदी का पानी हो गया या फिर कहीं कभी पानी इधर उधर हुआ। फिर जब अर्थक्वेक आने के कारण से जब जैसे देखिए डैम हुआ, डैम का पानी इधर उधर हुआ तो डैम टूट गया, ठीक है। तब डैम टूटने के कारण एक वजह से सब पानी शहरों में बिखर जाएगा, उससे वजह से बाढ़ आ सकता है जब अर्थक्वेक हो तब। फिर ठीक अब उसके बाद आगे भी लग सकती हैं। जैसे जब किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिरने लगा तो उसके बाद लाइन अगर बिजली काटा नहीं गया, मतलब कि बिजली अगर डिस्कनेक्ट नहीं किया गया, सब इधर उधर शॉर्ट सर्किट करने के कारण से आग लग सकता है। तब इसके बाद का टॉपिक अंकिता समझाएगी कि जब अर्थक्वेक से कैसे बचे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ अंकिता और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्थक्वेक के बाद क्या होता है। अगर अर्थक्वेक 1-2 पे आ रहा है तो हमको तो पता नहीं चलेगा, वैसे तो 1 और 2 पे तो नॉर्मली होते ही रहता है। और अगर 2, 3, 4, 5 से तक आया तो हमें महसूस होगा, लेकिन कुछ बस घर से बाहर जाना होगा। अगर उससे ज़्यादा आया तो सारे बिल्डिंग्स ढहने लगेंगे, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज ये सब टूट जाएंगे और पूरा नदी का बांध ये सब टूट जाएगा। पूरा बाढ़ भी आ सकता है अर्थक्वेक के बाद। बिल्डिंग सबका घर भी टूट सकता है, रोड भी टूट सकता है, रेलवे ट्रैक भी टूट सकता है। और तो और वो रेलवे मतलब ट्रेन आपस में टकरा भी सकता है और उससे ब्लास्ट हो सकता है। इस टॉपिक पे आते हैं, वो है सुनामी। सुनामी क्या होता है, देखिए फ्रेंड, सी में ना अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि पहले अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल ये अभी सी है, वो जब उसके अंदर अर्थक्वेक नहीं आता है तो वो बहुत छोटा छोटा लहर देता है। अगर उसके अंदर अर्थक्वेक आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा लहर देता है, एकदम दीवार की तरह वो पानी खड़ा हो जाता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और पता है फ्रेंड्स, 2004 में ना साउथ ईस्ट में 9.0 तक का भूकंप आया था। वो रिक्टर स्केल में साइंटिस्ट लोग ने बताया था और लगभग 3 लाख आदमी मर गए थे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ना सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ना वो अर्थक्वेक के ही वजह से होता है। और ना इसमें ये पढ़ना है कि हम लोग बिल्डिंग को किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे कि वो हमारा मतलब बिल्डिंग मतलब गिरेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग मतलब बिल्डिंग का बचाव कैसे करेंगे, बिल्डिंग में क्या होता है, मतलब वो कैसे बनता है, उसको किस स्ट्रक्चर से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ना हम लोग मतलब जो बिल्डिंग हम लोग को बनाना है उसको हम लोग इस शेप में रखेंगे। उसके बाद ना वो एक ऐसे रहेगा, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, और उस तरह करके हम लोग कोई अगर बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ा बड़ा तो वो वैसे नहीं गिरेगा। और उसका ना 2 मतलब और प्रकार होते हैं, एक अलाउिंग बिल्डिंग और एक स्ट्रेटिंग बिल्डिंग। तो देखिए फ्रेंड, स्ट्रेटिंग बिल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेटनिंग बिल्डिंग में आप ना अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके बीच में स्प्रिंग लगा दीजिएगा ना तो वो नहीं गिरेगा। अब हम लोग अलाउिंग बिल्डिंग पे आते हैं कि अलाउिंग बिल्डिंग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलाउिंग बिल्डिंग में ना अब थी बिल्डिंग के बीच में एकदम मोटा मोटा ईंटा से आप बनाइएगा, मतलब ब्रिक से मोटा मोटा, तब वो आपका बिल्डिंग नहीं गिरेगा। कि सेफ्टी मेजर्स में क्या होता है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है ना तो अगर हम लोग के पास बाहर जाने का वो नहीं है, हम अगर जल्दी बाहर नहीं जा सकते तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी विंडोज़ बंद करेंगे, डोर ये सब बंद करेंगे, उसको भी हम लोग बंद करके रखेंगे। और हम लोग बेड के अंदर, टेबल के अंदर,
और बेड के अंदर घुस सकते हैं और टेबल के अंदर और सीट पे ऐसे हाथ रख सकते हैं। तब अगर दीवार पे गिर रहा है तो हम लोग उतना मतलब चोट नहीं लगेगा। और दीवार के ना एकदम कॉर्नर पे आप जाके भी ऐसे बैठ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई खतरा नहीं है। अब और ना इलेक्ट्रिक शॉक्स का भी बहुत खतरा होता है। अर्थक्वेक होने के बाद ना आपका इलेक्ट्रिक शॉक्स भी हो सकता है, शॉक्स तो ना उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सारा सप्लाई काट दे और लिफ्ट को यूज़ नहीं करें। वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू एंड बाय।